HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी 6.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन 2 और 3 हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन 4 में हम लोग LCM फाइंड करेंगे। अभी हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, HCF किस तरह फाइंड करना है। अब सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर लिखें। क्या है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू है 39 x रेज़ टू पावर 7 और y 3 है, इसी तरह से z की पावर 1। सेकेंड है हमारे पास 91 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 6 और z रेज़ टू पावर 7। अब देखें 39 जो है उसका एलसीएम लें और देखें क्या आता है। इसी तरह 91 को भी करेंगे। 39 को करते हैं 3 1s are 3 3s are 9, फिर देखें 13 1s are 13। 91 को करते हैं, 91 का हमारे पास क्या आएगा, इसको 7 के टेबल से करेंगे हम लोग। 7 1s are 7 और कैरी चले गए हमारे पास यहाँ पर 2 21, 7 3s are 21, 13 1s are 13। देखिए जो 39 था उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 13, 3 मल्टीप्लाई 13। 91 को क्या आप लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 13। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो वो 91 ही आएगा। इसी तरह 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 39 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने थोड़े से गौर से देखने हैं। x की पावर है 7, नीचे है x की पावर 5, तो आपने दोनों थोड़ी सी सेम बनाने की कोशिश करनी है। देखिए x7 को हम इस तरह लिख सकते हैं, x5 और x2, ठीक है, 5 और 2 7 हो जाएंगे। फिर से नीचे कितने थे, 5, तो वो एज इट इज़ लिखते हैं x की पावर 5। हमने बस क्या किया, जो 7 थी ना उसको हमने स्प्लिट कर दिया, एक 5 बना दिया और एक 2 बना दिया, ये फिर 7 ही रहेंगे। अब y को देखें, y ऊपर हमारे पास 3 है और नीचे वाली जो टर्म है वहाँ पर 6 है। तो क्या करना चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं y की पावर 3, जो नीचे वाली थी ना y की पावर 6, उसको हम क्या करते हैं y की पावर 3 और y की पावर 3 कर देते हैं, ताकि ये ऊपर सेम सेम हमारे पास वैल्यूज़ बन जाए। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है z, ऊपर कितने हैं 1, नीचे कितने हैं 7। तो क्या करना चाहिए, ऊपर वाला जो z है उसको आप एज इट इज़ लिख दो, z की पावर 1, नीचे जो 7 है उसमें एक आप लोग z एज इट इज़ लिखो और जो नेक्स्ट हमारे पास 6 हैं उनको साथ ही लिख देते हैं। टोटल 7 थे तो 6 ये हैं और एक ये है, ठीक है। हमने ये सेम सेम बनाने हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा काम किया। सेंटर में आप डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। वो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करते क्योंकि x भी यूज़ हो रहा होता है, इस वजह से हम यूज़ नहीं करते उसको। दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। जो x7 है और नीचे x5 है, आपने कंपेयर करना है इन दोनों को और सेम बनाने की कोशिश करनी है। अगर ऊपर ज़्यादा है तो जो बाकी बच जाते हैं उसको साथ लिख दो आप लोग। अब देखो हमारा काम था HCF फाइंड करना। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर लिखो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन वो वैल्यू है जो दोनों में हो, उसको कहते हैं कॉमन। 13 देखें दोनों में है। इसके अलावा x रेज़ टू पावर 5 ये दोनों में थी। इसके अलावा y रेज़ टू पावर 3 ये भी दोनों में है। इसके अलावा z ये दोनों में थी। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कॉमन हैं। अगर हम इनको यहाँ पर लिखें, एक है 13 और कौन सी वैल्यू कॉमन थी, ये वाली, यानी x रेज़ टू पावर 5, और कौन कॉमन है, ये वाली वैल्यू, यानी y रेज़ टू पावर 3। इसके अलावा ये z, इन सब वैल्यूज़ को लिखा हमने। ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो कॉमन थी। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, HCF का। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इनको स्प्लिट करेंगे, जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो लिख लेंगे और वही हमारा आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं। बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी, यहाँ पर 3 आ गई हैं, तो तीनों को एज इट इज़ लिखेंगे। तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। पहले देखें ये 102, 85 और 187, इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमें पता है इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी हमें, तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 102 है हमारे पास, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 102। किससे करना चाहिए इसको सॉल्व, 2 के टेबल से करते हैं। 2 5s are 10 और 2 1s are 2।
अब इसको हम करते हैं 3 के टेबल से। 3 1s are 3, 2 कैरी, 3 7s are 21, फिर देखिए 17 1s are। अब किसको करना चाहिए? 85। कैल्शियम ले लो और देखते हैं क्या आता है। 5 के टेबल से इजीली हो जाएगा। 5 1s are 3 कैरी 35, फिर किससे करेंगे? 17 से। नेक्स्ट देखें 187 है, 187 को भी करके चेक कर लेते हैं और ये होगा हमारे पास 11 के टेबल से। 11 1s are 11, कैरी चलेगी 7, 11 7s are, फिर देखें 17 1s are। ये एलसीएम ले लिया तीनों वैल्यूज़ का। अब क्या करना है? इन तीनों वैल्यूज़ को लिखें। सबसे पहले इस वैल्यू को लिखते हैं। क्या है हमारे पास? ये 102 x y स्क्वायर और साथ क्या है? z। नीचे वाली वैल्यू देखते हैं 85 x 2 y और z। लास्ट वैल्यू 187 x y z स्क्वायर। क्या करना चाहिए? फर्स्ट वैल्यू जो थी 102, देखें उसका क्या आंसर आया था? 2 3 और 17। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 2 3 और 17। 85 5 और 17 था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 और 17। मैंने 17 को 17 के नीचे लिखा ताकि वो बाद में पेयर बनाना इजी हो जाएगा। फिर देखें 187 है 11 और 17। मैं लिख देता हूँ 17 और साथ क्या लिख देता हूँ? 11। बाकी वैल्यूज़ आप देखें, x जो है यहाँ पर है सिर्फ एक x है, यहाँ पर कितने हैं? 2 x स्क्वायर है यानी x की पावर 2 है, यहाँ पर सिर्फ एक है। तो यहाँ पर x एज इट इज़ लिखो, यहाँ पर भी आप एज इट इज़ लिखो। यहाँ पर कितने थे? 2 थे, तो एक x को मैं इस तरह से लिख देता हूँ और एक उसके साथ लिख देता हूँ। अब ये एक कॉमन हो जाएगा। फिर देखें ऊपर कितने y हैं हमारे पास? 2, नीचे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर जो y थे उनको मैं इस तरह कर देता हूँ, यानी अलग-अलग कर देता हूँ। y की पावर 2 थी, y और y कर दिया, नीचे वाला y एज इट इज़, यहाँ जो y था वो भी एज इट इज़। अब देखें ये क्या है? z, एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पर z। यहाँ पर भी था, उसको भी आप लोग लिख दें। और यहाँ पर कितना है? z स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा z और z। ठीक है, फिर ये 2 हो जाएंगे हमारे पास, यानी z स्क्वायर दोबारा से बन जाएगा। तो हमने बेसिकली कॉमन लेने थे इसमें से, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके लिखा है। आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग बेशक ये जो स्पेसेस हैं ये ना भी छोड़ें तो कोई मसला नहीं है। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रही हैं ये सारे आपस में। अब क्या करना है? अब आप देखें इनमें क्या कॉमन है। 17 देखें, 17 सबसे पहले ये तीनों में था, ये कॉमन है। कॉमन वो होता है जो सब में हो। ये देखें ये वाला x तीनों में था, ये जो y है ये तीनों में है, इसी तरह से ये जो z है ये भी तीनों में है। तो हमारा काम क्या था? हमने क्या फाइंड करना था? HCF फाइंड करना था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या था? 17। और क्या कॉमन है? x। इसके अलावा क्या कॉमन है? y। इसके अलावा z। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ थी जो हमारे पास कॉमन थी। तो हमने HCF फाइंड किया यानी क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप उसकी स्टेटमेंट में देखें तो उसमें HCF फाइंड नहीं था करना, हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें LCM फाइंड करना था। तो हम HCF की बजाय क्या लिख सकते हैं? LCM। क्वेश्चंस तो सेम थे उसमें, यानी यही क्वेश्चन था, फाइंड करना था बस LCM। तो हम HCF नहीं फाइंड करेंगे बल्कि क्या फाइंड कर देंगे? LCM। LCM कैसे फाइंड करते हैं? देखिए अगर आपने LCM फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ही कर लेते हैं, इसको इरेज कर दें। HCF की बजाय आप क्या लिख दें? LCM। HCF में आपने लिखे थे कॉमन फैक्टर, लेकिन अब आपने क्या करना है, जब LCM फाइंड करना है तो जो कॉमन फैक्टर थे वो तो ठीक है, जो वैल्यूज़ बाकी रह गई थी यहाँ पर वो भी सारी यहाँ पर लिख दें, यानी ये कॉमन और यहाँ पर वो वैल्यूज़ जो कॉमन नहीं है यानी नॉन कॉमन। 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 7 और हमारे पास क्या है? x स्क्वायर। इसके अलावा ये y3, इसके अलावा ये z की पावर 6। इन सब वैल्यूज़ को भी लिख लिया हमने, यानी वो वैल्यूज़ भी लिख ली है मैंने जो कॉमन थी और वो वैल्यूज़ भी लिखनी जो कॉमन नहीं थी। अब जो आंसर आएगा वो LCM होगा। पहले HCF था वो थोड़ा इजी था, इसमें एक स्टेप मज़ीद हो जाता है।
अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें ये 13 है, ये 3 है और ये 7 है। इन सब वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 273। अब हम लोग चेक करते हैं x कितने हैं, यहाँ पर x 5, यहाँ पर देखें तो टोटल कितने हो गए x 5 और x 2, तो कितना बन जाएगा ये x की पावर 7, 5 और ये 2 7। y देखें कितने हैं, y 3 है तो कितना हो जाएगा ये y की पावर 3 और 3 6। मल्टीप्लाई जब होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर देखें z कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 6, टोटल कितने हो जाएंगे 7। ये हमारे पास क्या आ गया है एलसीएम, ठीक है। यानी जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो उसमें सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। एचसीएफ में जो वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखी होती हैं उनके साथ हम लोग वो वैल्यूज़ भी ऐड कर देते हैं जो कॉमन नहीं है, तो फिर एलसीएम बन जाता है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेम पार्ट था उसमें भी हमने पहले हमने क्या फाइंड किया था एचसीएफ, अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं एलसीएम। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, ये जो आपने लिखा हुआ था यहाँ तक तो ठीक है, इसके साथ आपने एक और ब्रैकेट लगा देनी है और यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिखनी है जो अभी नहीं लिखी हमने। क्या नहीं था लिखा हमने, 2 नहीं था लिखा, वो भी लिख लो। आप 3 को भी लिखोगे, ठीक है। इसी तरह 5 और 11 को भी लिखोगे। मैंने डॉट लिखे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। इसके अलावा देखें यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है, इनको भी लिख लें x, y और z। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें और चेक करें हमारे पास क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर यूज़ कर लें और 17 को 2, 3, 5 और 11 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5, 6, 1 और 0 आ रहा है। फिर देखें x हमारे पास एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे x2। अब देखें y और ये y, तो क्या बन जाएगा y2। इसी तरह से z और z, ये क्या बन जाएगा z की पावर 2 यानी z²। ये एलसीएम हम लोगों ने फाइंड कर दिया। तो बहुत इजी है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्वेश्चंस इजी हैं। एलसीएम में एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, एचसीएफ में एक स्टेप हमें नहीं करना पड़ता। एचसीएफ में जस्ट हम वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो कॉमन है, एलसीएम में हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन भी और नॉन कॉमन भी।